के हजारों की संख्या में वास्तव में आने वाले हैं। हमने लगभग ये मान के चला कि 1.5 लाख लोग 4 दिन में आए, तो उस हिसाब से हमने 1.5 लाख लोगों का प्रसाद से लेके और दर्शन व्यवस्था तक इंतजाम किया है। खाटू नरेश की जय हो, लखदातार की जय हो, हारे के सहारे की जय हो। तो त्रिलोक जी, इस बार क्या कुछ खास रहने वाला 16-17 श्याम बाबा मंदिर के अंदर फागुन मेले के मौके? सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का श्री श्याम मंदिर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। 25 से 28 फरवरी फागुन मेला उत्सव श्री श्याम मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। आप सभी देख रहे हैं जिसकी तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से चल रही है, या यूँ भी कह सकते हैं कि 1 दिन या 2 दिन के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि कलकत्ता से सभी कारीगर आए हुए हैं, और जो है थीम रहेगी वो सप्त निधि पे थीम रहेगी। वृंदावन के जो 7 भगवान हुए हैं उनकी सभी की आकृतियाँ थर्मोकोल पर उकेर के और उन पर निकासी वगैरह करके सभी बहुत ही सुंदर दरबार सजने वाला है। मंदिर के अंदर और मंदिर के आसपास परिसर बहुत सुंदर सजने वाला है, तो सारी तैयारियां चल रही है। इसके अलावा लाइटिंग बहुत दूर दराज तक लाइटिंग हो रही है, और जो श्रृंगार की बात है, बाबा का श्रृंगार होगा जो विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। 25 तारीख को पहले दिन बाबा का सिर्फ ड्राई फ्रूट से श्रृंगार होगा, जो कि विशेष रूप से बेंगलोर से आ रहा है। और 28 तारीख को बाबा का लक्ष्मी श्रृंगार होने वाला है, जो कि कलकत्ता से आए ही कारीगर जिन्होंने लक्ष्मी श्रृंगार का मतलब है कि नए नोटों की मालाओं से सभी भगवानों का, जितने भी मंदिर में स्थापित भगवान हैं उन सभी का श्रृंगार नए नोटों के साथ लक्ष्मी श्रृंगार होगा। इसके अलावा बीच के 2 दिन भी भव्य श्रृंगार बाबा का होने वाला है। जो भी हजारों की तादाद में श्याम भगत यहाँ दर्शन के लिए आएंगे उनके लिए प्रसाद की विशेष व्यवस्था की गई है। इस मंदिर की विशेष खासियत ये है कि हम सारा प्रसाद यहीं बनवाते हैं, तो बड़ी शुद्धता के साथ सवामणि जैसे खीर चूरमा है, लड्डू है, और अपने बेसन की बर्फ़ी है, खीर है, और इसके अपने फ्रूट्स की सवामणि है, ड्राई फ्रूट्स की सवामणि है, तो ये सभी भक्तों में वितरित की जाएगी इन 4 दिनों के अंदर। तो लोग जी, कौन से कलाकार ऐसे होंगे बाहर से जो बाबा का गुणगान करेंगे, और टाइमिंग क्या रहेगी? बिल्कुल, चारों दिन 10 से शाम को 4 बजे से लेकर 10 बजे तक कीर्तन रहेगा। दरबार हमेशा खुला रहेगा दर्शनों के लिए। सवेरे जिस तरह लगभग 9 बजे के आसपास श्रृंगार बाबा का हो जाया करेगा, उसके बाद दरबार लगातार खुला है, लेकिन कीर्तन का समय शाम 4 से 10 बजे तक है। और एकादशी को कीर्तन 10 बजे तक तो साउंड के साथ रहेगा, और 10 से 12 बजे तक ताली कीर्तन होगा। मतलब बाहर से कलाकार आ रहे हैं, बड़े नामी कलाकार हैं। गोविंद दवानी जी आ रहे हैं, फकरान जी आ रहे हैं, सब कलकत्ता से आए हैं, अलवर से आ रहे हैं, और अपने पंजाब से आ रहे हैं। हर तरह से मतलब चारों दिन बड़ा मतलब रंग बरसने वाला है। बाबा की बड़ी कृपा होगी, और जो भगत यहाँ दर्शन के लिए आएगा वो वास्तव में ही उसको लगेगा कि भाई हम कुछ आकर्षक चीज़ रहेगी। यहाँ शाम प्रेमियों के लिए यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था कैसी रहेगी? चाय पानी की, मेडिकल व्यवस्था भी? हाँ, बिल्कुल, सभी चीज़ें की हमने तैयारियां कर ली है। प्रशासन से सहयोग मिल रहा है। हमने मेडिकल एम्बुलेंस भी लगी रहेगी, डॉक्टर भी आएंगे। इसके अलावा टेम्परेरी टॉयलेट भी लगाए गए हैं, और भक्तों को आसानी से सुलभ दर्शन मिल सके, इसलिए हम विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। जिग जैग भी लगाएंगे जितना पॉसिबल हुआ, और ताकि मतलब हर आदमी जो यहाँ आए बाबा के दर्शन के लिए उसको ऐसा महसूस ना हो कि उसको कोई परेशानी हुई है। हमने विशेष व्यवस्था हर चीज़ की कर रहे हैं। लोग जी, हर साल जो है ना, ये एरिया जो सराउंडिंग एरिया टोटली पैक हो जाता है कि लंबे रोड जाम की व्यवस्था है, तो कोई रोड में भी इस तरीके से भी तैयार किया कि एक साइड से एंट्री और दूसरी तरीके से एग्जिट हो, ताकि भक्तों को कोई परेशानी? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। पहले एंट्री अभी तक आप देखते रहे कि सामने से एंट्री थी, अभी हम पीछे से एंट्री करवा रहे हैं, तो ताकि यहाँ सड़क जाम ना हो। हम अपनी तरफ से पूरा इंतजाम कर रहे हैं, और बड़ी सिक्योरिटी हमने लगाई है। सिक्योरिटी गार्ड लगभग 30 सिक्योरिटी गार्ड आएंगे। इसके अलावा भी पुलिस प्रशासन का सहयोग रहेगा। हमारी कोशिश ये है कि किसी को भी किसी तरह से, ना तो सेक्टर वासियों को और ना ही आने वाले भक्तों को कोई ट्रैफिक की वजह से परेशानी ना हो। लास्ट टाइम पंडाल की शोभा बढ़ाने के लिए आप लोगों ने कलकत्ता से कारीगर बुलाए थे, इस बार भी आपने ऐसा ही किया, इसकी खास वजह क्या है? एक्चुअल में कारीगरी कलकत्ता की ही मशहूर रही है, और थीम अलग अलग होता है। कारीगर कलकत्ता के रहते हैं, टीम भी कारीगरों की अलग रहती है, थीम भी हमारा अलग रहता है। अब ये 3रा साल है हम जो कारीगर कलकत्ता से मंगा रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट, मतलब बिल्कुल ही अलग। ऐसा नहीं है कि कोई पुराना टच उसके अंदर हो। अभी आप देखेंगे जब आप आएंगे मेले के अंदर 25 तारीख को,
तो आपको ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है ऐसा ये मतलब मंदिर परिसर का आपको स्वरूप ही बदला हुआ मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि वास्तव क्या में कोई खास व्यक्ति या मुख्य अतिथि के रूप में कोई आने वाला है? हाँ मतलब हमारे जितने भी लोकल हमारे लीडर्स हैं और समाज सेवी हैं, हमने प्रयास किया है कि उनको खास व्यक्ति के रूप में बुलाएं। लोग जी बाहर से जो शाम प्रेमी आएंगे भक्त आएंगे उनके लिए मतलब कोई ठहरने की या खाने पीने की व्यवस्था कैसे रखें? नहीं, खाने पीने का तो यहाँ चलता रहता है जी, मतलब है ना, भगतों की तरफ से भी आज हमें खुद भी नहीं पता कि मतलब इतनी स्टालें लग जाती है मौके पे, हम आप अलग से स्पेस छोड़ते हैं कि भाई हर तरह का खाना हमारा रहता है, लेकिन ठहरने की व्यवस्था ऐसी हमने कोई नहीं की है कि भाई भगत आके यहाँ ठहर सकें, ऐसी व्यवस्था तो नहीं है। लेकिन और सारी व्यवस्था हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से किसी को दिक्कत ना आए हमारी परिस्थिति। हर साल जो है कार्यक्रम की थीम अलग होती है तो उसे बनाने में हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं, लेकिन कार्यक्रम के समापन के बाद उन कलाकृतियों का क्या होता है एक सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि क्या उनकी कोई बेकदरी होती है, उन्हें तोड़ा जाता है, क्या उसका समापन क्या होता है, ये सवाल कईयों के ज़हन। ना बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया है। मतलब मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छी इसका समापन होता है। जितनी भी आकृतियाँ होती हैं ये स्कूल वाले जो यहाँ अपने आसपास के स्कूल हैं वो ले जाते हैं, तो वो एज ए मॉडल मान लो हाथी नीचे बन रहे हैं तो वो एज ए मॉडल अपने वहाँ रख लेते हैं। आकृतियाँ हैं भगवानों की वो सभी मतलब ले जाते हैं, और भी कई कटआउट लगेंगे जैसे कृष्ण जी का है, गाय का है, और सभी है ना ये स्कूल आसपास के स्कूल वाले हम कोशिश करते हैं ले जाएं। और जो आप ये देख रहे हैं बांस, ये हम झुग्गी वालों को दे देते हैं, उनके काम आ जाते हैं। ये बांस यहाँ से झुग्गी वाले लेके जाते हैं और बिल्कुल बेकदरी नहीं है, बल्कि बाकायदा हम बड़ी सिस्टमेटिक हमारा ढंग है। हम कभी भी किसी भी मतलब धार्मिक हिसाब से कोई मतलब किसी के रूप में बेकदरी नहीं करते हैं। सारी नहीं पूरे हरियाणा वासी इस समय आपको देख रहे हैं, हाँ। उन्हें भी इस कार्यक्रम का न्योता दे दिया। हाँ बिल्कुल, सभी से हाथ जोड़कर विनती है श्री श्याम मंडल कमेटी की कि भाई वो 25 से 28 तारीख तक 4 दिन 25, 26, 27, 28 फरवरी आप श्री श्याम मंदिर सेक्टर 16-17 हिसार में अवश्य पधारें, बाबा के दर्शन करें। आपको लगेगा आप केवल देखने ना आए, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने आए, तो आपको लगेगा कि वास्तव में आपने जो आप आए हिसार में इसका निश्चित रूप से ही आपको फ़ायदा मिलेगा और बाबा का आपका आशीर्वाद मिलेगा। पदाधिकारियों के परिचय होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रधान जी हैं श्री दिनेश बिंदल जी, विनोद अग्रवाल जी हैं, राम कुमार गोयल जी हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि ये श्री श्याम मंडल के तहत ये मंदिर बना था और 47 साल पुराना, सबसे पुराना हिसार का श्याम मंडल है जो बाबा की भक्ति में लीन रहा है। ये सभी सदस्य जो आप देख रहे हैं इसमें से अधिकांश सदस्य उसके संस्थापक है 47 साल पहले, यानी कि इनकी उम्र 20 साल रही होगी, 22 साल रही होगी, 25 साल रही होगी, और इन्होंने बड़ी मेहनत करके मतलब बाबा के गुणगान करते थे घरों में जाके। तो आज ये बाबा का स्वरूप आपको मंदिर के रूप में देखने में अभी भी कर रहे हो? हाँ मतलब बिल्कुल बिल्कुल। अब दिनेश जी रखेंगे अब बात। आप सभी से प्रार्थना है कि दर्शन के लिए आएँ, उसके साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था में हमारा सहयोग करें ताकि किसी प्रकार की किसी भी आने वाले को और सेक्टरवासी को कोई परेशानी ना हो। त्रिलोक जी, एक अंतिम सवाल है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं, कितने लोगों की व्यवस्था के लिए इंतजाम किए गए पहले, एक आइडिया को एस्टिमेट हो? देखो वैसे तो आप देख